जय हिंद। वेलकम टू ABCD ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। एसएससी एग्ज़ाम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसएससी? एसएससी इज एक्चुअली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कमीशन, ऐसी बहुत सारी कमीशन है जो स्टाफ को सेलेक्ट करती है। जैसे कि एक और कमीशन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसी बहुत सारी कमीशन है जो स्टाफ का सिलेक्शन करती है। उसमें से एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, जो कि सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं। सेंट्रल लेवल पे, ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल पे। अब इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करके हम क्या क्या बन सकते हैं? बेसिकली एसएससी के जो है सो 3 एग्ज़ाम्स मेनली कंडक्ट होते हैं। एक है फ्रेंड्स आपका सीजीएल, एक सीएचएसएल और एक एमटीएस। सीजीएल होता है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उनके लिए। सीएचएसएल है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब आफ्टर 12th। और एमटीएस है मल्टीटास्किंग के लिए है, ये आफ्टर 10th है। तो मतलब आपके जो 3 एग्जाम्स है, एक आप अगर आपकी डिग्री 10th पास है तो आप एमटीएस दे सकते हो, 12th पास है तो आप सीएचएसएल दे सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सीजीएल का दे सकते हो। और हर एक एग्ज़ाम की अपनी अपनी एक एज कैटेगरी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं उनका मेन कोर फोकस रहता है किन सब्जेक्टों पे है। तो फ्रेंड्स इनका मेन सब्जेक्ट जो होता है, एक होता है आपका मैथ, और एक रीजनिंग, और फिर इंग्लिश, और फिर आपका होता है जीके प्लस जनरल अवेयरनेस। ये बेसिकली आपके 4 पोर्शंस होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। अब हर किसी का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। एमटीएस में अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सीएचएसएल में अलग है, सीजीएल में अलग है, और हर एक एग्ज़ाम का अपना अपना एक अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। मैं उन सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा बेसिकली कि एसएससी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए अपने को किस किस सोर्सेज से जेन्युइनली पढ़ाई करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली आपको ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं पे आपको फोकस करना है जनरली। अब हमारे पास जो है सो 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक जो पेड क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं, और एक वो जो पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चाहिए होती है। अगर आप पेड क्लासेस अफोर्ड कर सकते हो तो आप आंख बंद करके अनअकैडमी वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले लो, अनअकैडमी का ले लो, या फिर अड्डा 247 भी है, ये भी बेस्ट है। या फिर आप जो है सो और भी बहुत सारी कोचिंग है, जैसे कि आप स्टडी आईक्यू वगैरह है, स्टडी आईक्यू। बट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करनी है, मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं है, तो क्या आप तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक सोर्सेज बता रहा हूँ, आप वहाँ से बिल्कुल जेन्युइनली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट तैयारी कर सकते हो फ्रेंड। मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ्स के लिए जो एसएससी कैटेगरी में सबसे बेस्ट टीचर है वो है फ्रेंड्स साहिल सर। साहिल सर ये वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते हैं। वाईफाई स्टडी पे आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करोगे वाईफाई स्टडी साहिल सर, आपको उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्रेंड्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप वहाँ से मैथ्स की सारी क्लासेस कर सकते हो, टॉपिक वाइज उन्होंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बस उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, 10 टीचर से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही टीचर से पढ़ो, और अगर पॉसिबल हो पाया तो उन्हीं के लेक्चर्स 2 बार 3 बार 4 बार कर लो। ये नहीं कि टाइम एंड वर्क साहिल सर से पढ़ लिया और फिर दूसरा टॉपिक किसी और से और फिर तीसरा टॉपिक किसी और से, है ना। तो मैथ्स आप साहिल सर से पढ़ लोगे। फिर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए जो बेस्ट हैं वाईफाई स्टडी पे ही पढ़ाते हैं, एक है हितेश सर, और एक है पुनीत सर। ये दोनों बेस्ट हैं, आपको जिनका सही लगे आप उनसे रीजनिंग की क्लासेस कर सकते हो फॉर एसएससी। आई विल हाईली रिकमेंड हितेश सर फॉर रीजनिंग इन एसएससी कैटेगरी। पुनीत सर इज ऑल्सो बेस्ट, बट ये अभी बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पढ़ाते हैं, बट इन्होंने पहले काफ़ी एसएससी कैटेगरी में पढ़ाया हुआ है, तो उनके लेक्चर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इंग्लिश और जीके जीए के लिए, इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स मैं बात करता हूं। इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, मैंने बैंकिंग
के लिए वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको भी विजिट करो। मैंने इंग्लिश के लिए बताया था आप लोगों को निमिषा बंसल मैम, निमिषा बंसल या फिर विशाल परिहार। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पढ़ाते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप निमिषा बंसल से पढ़ो, आपका बैंकिंग का और ये एसएससी का दोनों का आपका ऐसे इंग्लिश कवर्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि बैंकिंग का अलग इंग्लिश है और एसएससी का अलग इंग्लिश है। हाँ, फोकस अलग अलग होता है दोनों एग्जाम्स का। एसएससी जो है वो बेसिकली ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करती है, बट बैंकिंग जो है वो बेसिकली ज़्यादा रीडिंग सेक्शन पे फोकस करती है। बट जब मैम पढ़ाती है तो आपका सारा ही कुछ कवर हो जाएगा, रीडिंग सेक्शन भी और ग्रामर सेक्शन भी। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप निमिषा बंसल से पढ़ो इंग्लिश, शी इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जीके जीएस के लिए, जीके जीके के लिए और जीएस के लिए, मतलब अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब चीज़ें पढ़नी है, माय डियर फ्रेंड्स, अंकित अवस्थी सर, अंकित अवस्थी सर, ही इज़ द लेजेंड। ये सबसे बेस्ट टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अंकित अवस्थी सर। अगर आपको रोज का करंट अफेयर करना है, रोज का करंट अफेयर, तो मैंने बैंकिंग वाले सेक्टर में आपको बताया था कि आशीष गौतम सर। बट अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आशीष गौतम सर इज़ द बेस्ट। बट अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आशीष गौतम सर के लेक्चर्स काम नहीं आएंगे। बट आई थिंक अंकित अवस्थी सर के लेक्चर्स रोज इनका आता है करंट अफेयर्स का। तो आप एसएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप करंट अफेयर्स के लिए भी अंकित अवस्थी सर को ही फॉलो करो। मतलब कुल मिला के बात इतनी है, मैथ आपको साहिल सर से पढ़ना है, रीजनिंग आप हितेश सर या पुनीत सर से कर लो, इंग्लिश निमिषा बंसल या विशाल परिहार सर, और जीके जीएस करंट अफेयर्स इन सब चीज़ों के लिए एक ही है सॉल्यूशन, वो है अंकित अवस्थी सर। डेट्स इट। और एक और चीज़, कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर एसएससी का एग्ज़ाम्स काफ़ी डिले होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है। हाँ, तो ये बात सही है कि एसएससी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मतलब स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग एग्ज़ाम्स। बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एमटीएस का करो, सीएचएसएल का मत करो, और सीएचएसएल का करो तो सीजीएल का मत करो। फ्रेंड्स, आप ओवरऑल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो एसएससी का, और धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते रहो। मतलब आप शुरुआत तो बेसिक से ही करोगे, बट ऐसा तो है नहीं कि एमटीएस में जो मैथ आता है तो उससे एक लेवल आगे जाओ तो सीएचएसएल, फिर उससे एक लेवल आगे जाओगे तो सीजीएल। तो आप ओवरऑल मैथ्स पढ़ो और आप साहिल सर से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो या सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हो या फिर एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो, आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो एसएससी के लिए, और वो धीरे धीरे आपका लेवल खुद ही खुद इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाना शुरू कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है मार्केट में जिनसे आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा क्वेश्चन सब, तो आप वहाँ से लगाओ। फिर उसी तरह आपको रीजनिंग में भी है, फिर आपको इंग्लिश में भी है। और इंग्लिश के लिए एक बुक आप फ्रेंड्स याद रखना, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो या एसएससी का, वो एक बुक आती है, एक मेडिजी की आती है बुक, मेडिजी की बुक आती है। आप या तो वो परचेज कर लेना या फिर एक केडी कैंपस की बुक आती है नीतू मैम की, नीतू मैम की। इन दोनों में से कोई एक बुक आप परचेज कर लेना। ये वर्ड पावर मेडिजी करके आती है, वर्ड पावर मेडिजी, वो कैब सेक्शन के लिए आपका बेस्ट रहेगा, और ग्रामर के लिए केडी कैंपस का नीतू मैम का बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, बेसिकली रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, साहिल सर, पुनीत सर और हितेश सर। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल, जीके जीएस के लिए अंकित अवस्थी सर फॉर एसएससी कैटेगरी। और इंग्लिश के लिए आपको एक दो बुक्स परचेज कर लेनी है। इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की नीतू मैम की बुक इंग्लिश वाली आती है, और वर्ड पावर मेडी जी की। ठीक है। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस पर फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।